हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सीटेट जुलाई एग्जाम के लिए एनसीएफ 2005। जी हां, एनसीएफ 2005 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, कब आया? 2005 में। इससे पहले कितने और क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क आ चुके थे? तो ये चौथा क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क था। ये चौथी जो है एनसीएफ है भारत की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। नोट देखिए, यहां पे लिखा हुआ है एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति है वो रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल आपने नाम सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर की जो निबंध एक है, निबंध का नाम है सभ्यता व प्रगति, से हुआ है। तो इस बात को नोट रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है। मैंने भी इसी तरीके से सीटेट एग्जाम क्रैक किया था। लास्ट के जो 10-15 दिन बचे हुए हैं, 10-12 दिन बचे हुए हैं, जम के मेहनत कर लीजिए। और मैं एक एक टॉपिक आपको बता रहा हूं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था, क्या चीज बताया था आपका? मैंने बताया था बुद्धि का, हार्वर्ड गार्डनर का जो है एक बहुआयामी सिद्धांत बुद्धि का क्या था, वो मैंने आपको क्लियर करवाया था। इससे पहले मैंने आपको दिया है कि कैसे आप टैक्स वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 का जो सूत्र है, जो मेन स्ट्रक्चर था, वो ये था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब एक ऐसी शिक्षा कि जो जैसे देखा होगा ना, बच्चे के ऊपर बिल्कुल पीठ पे बस्ता लादा दिया जा रहा है, उसकी कमर टूटी जा रही है, लेकिन उसको बस्ता लेके जाना है, भाई उसमें इतनी कॉपी किताब भर दी जाए। तो जो एनसीएफ 2005 का जो मेन स्ट्रक्चर था वो यही था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब कहीं ना कहीं जो अधिगम प्राप्त हो, जो लर्निंग हो, वो बर्डन रहित हो, ये ना हो बोझ ना लादा जाए उसके ऊपर। अब इसका निर्माण किसने किया है? तो भैया इसका निर्माण एनसीईआरटी ने किया है। और ध्यान रखिएगा, जो सीटेट का एग्जाम आपका होता है वो एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होता है। तो क्योंकि एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 को तैयार किया, इसलिए यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं इस जुलाई, जो 7 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है। आगे मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे कुछ और एनसीएफ 2005 के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। 5 सूत्र ऐसे हैं जिस पर ये वर्क करता है। अब भैया 5 सिद्धांत कौन कौन सा है? तो पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अब बाहरी जीवन से जोड़ा जाए कहने का मतलब क्या है? कहने का यहाँ पे तात्पर्य दोस्तों ये है कि जो बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है, जो लर्निंग करवाई जा रही है, जो उसको अधिगम प्राप्त हो रहा है, वो सिर्फ स्कूल तक सीमित ना रहे, उसका ज्ञान बाहरी जीवन से भी जोड़ करके, मतलब कहीं ना कहीं उसको वातावरण से जोड़िए। अगर आप सिर्फ बुकिश नॉलेज देंगे तो आज के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी उचित नहीं है। आगे बात करते हैं, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, मतलब हर चीज को कंठस्थ ना कराइए, रटंत प्रणाली से मुक्ति चाहता है एनसीएफ 2005। और आज का बच्चा भी तो यही चाहता है कि आप किसी भी चीज को रट करके देखिए। जो रटंत प्रणाली का ज्ञान है वो अस्थायी होता है, तो आप उसको क्या करिए भाई, बाहरी वातावरण से जोड़िए, उसको रटंत प्रणाली से मुक्त कराइए बच्चे को। रट रट के कितना बच्चा रट लेगा? आगे है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। देखिए 2 चीजें, 2 निगेटिव वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल टिक करके आइएगा और बिल्कुल 100% आपका सही आएगा। देखिए ये जो सीटेट का एग्जाम है ये चाइल्ड सेंट्रिक एग्जाम है, मतलब आप बच्चे को, एक छात्र को मतलब अपना माइंड में रखते हुए आप आंसर क्लिक करेंगे, ना तो टीचर सेंट्रिक होए और ना तो आपका बुकिश सेंट्रिक है, ना बुक सेंट्रिक ना टीचर सेंट्रिक। ये एग्जाम आपका है चाइल्ड सेंट्रिक, मतलब बच्चे को बचाना, बच्चे के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। तो पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, मतलब सिर्फ आपको चैप्टर तक सीमित नहीं रहना है। अगर आप सिर्फ चैप्टर तक सीमित रहेंगे, सिर्फ लेसन आपने उसको क्लियर करवा दिया, तो ये उस बच्चे का सर्वांगीण विकास बिल्कुल नहीं हुआ। अगर हम सर्वांगीण विकास की बात करें तो बच्चे को बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए, रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, और पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो पाठ्यचर्या, जो करिकुलम है, वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक का बहुत छोटा सा उसका भाग होता है करिकुलम का। तो ये नहीं कि उसका सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया, उसको आपने पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग पढ़ा दिया, उससे आपको मुक्ति जो है वो उस पर केंद्रित आपको नहीं करना है। चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, बच्चे की सुविधा अनुसार आपको हर एक चीज कार्य करना है, ना टीचर सेंट्रिक, ना तो आपका जो है ये लेसन या बुक सेंट्रिक होना चाहिए।
आगे है विद्यालय में ही जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। भाई सीधी बात है, एक्टिविटी बेस्ड हो। आप सभी जानते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड हो, बच्चे को एक्टिविटी में कहीं ना कहीं क्या किया जाए, उसमें उसको पार्टिसिपेट करवाया जाए। जब बच्चा एक्टिविटी बेस्ड होगा तो उसका जो ज्ञान, भाई देखिए आप टच करके किसी चीज को अगर याद करिए, आप अपना बचपन याद करिए, बचपन में क्या होता था, बचपन में यही होता था ना कि जैसे कोई हमको मॉडल दे दिया गया, कोई हमको प्रैक्टिकल दे दिया गया, किसी भी चीज को हमको बनाने के लिए एक देखा होगा जैसे खिलौने बनाते थे हम लोग मिट्टी के, जरूर बनाया होगा आप लोगों ने भी बनाया, मैंने भी बनाया है। तो दो क्या होता था, मिट्टी के खिलौने बनाए, अब उसको किस कलर से बनाना है, उसका अगर सेब है तो उसका आकार क्या होगा, आम है तो उसका आकार क्या होगा, किस कलर का होता है, पत्ती का कलर क्या होता है, वो बच्चे को आज भी याद है। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट वर्क था। तो जो प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट पे अगर काम किया है तो बच्चे ने करके देखा ना, टच किया है। और एक चीज होती है कि जब आप किसी भी कार्य को, जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हम ज्ञान को सीखते हैं, तो जब किसी भी चीज को हम एक या एक से अधिक जैसे इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज को सीखते हैं, देखिए एक है, अब वो अस्थायी ज्ञान होगा। जैसे आपने कभी सुना होगा कि भैया इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, सुना, बिल्कुल सुना होगा। लेकिन कभी क्या आपने सुना कि यहां जो है इस आंख से देखा, इस आंख से निकाल दिया? क्यों? क्योंकि जब हमने देखा तो सुना, तो सिर्फ जो सुनने वाला है उसमें एक इंद्रियों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर मैंने देखा और सुना दोनों है तो क्या हो गया, फिर वो हमारा ज्ञान क्या होगा, उसको हमने अगर टच भी कर लिया, अगर उसका मैंने स्वाद भी लिया है, तो फिर कैसा ज्ञान होगा, वो हमारा स्थायी होगा। तो जो हम शिक्षा दें वो एक्टिविटी बेस्ड हो, बच्चा करके सीख रहा हो, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। जैसे एक बात बताइए, अगर शिक्षा में भारत है, अगर भारत में शिक्षा है, क्या है, अगर भारत में शिक्षा है तो क्या शिक्षा में भारत नहीं होना चाहिए? भाई सीधी सी बात है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ गया और पढ़ने के बाद आतंकवादी बन गया, क्या फायदा है भाई ऐसी शिक्षा से? तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना हो, मतलब राष्ट्रीय मूल्यों को वो पहचाने। अगर भारत में शिक्षा है तो शिक्षा में भी भारत होना चाहिए। यहां पे दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारे क्या, ये है हमारे 5 सिद्धांत। अब हम बात कर लेते हैं कि किस विषयों पर एनसीईआरटी 2005 जोर देता है। तो भैया इसमें कौन कौन से हैं, इसमें 5 पॉइंट्स है। करके सीखना, करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखने की बात करता है। निरीक्षण विधि मतलब इंस्पेक्शन मेथड, परीक्षण विधि टेस्ट मेथड, सामूहिक विधि कलेक्टिव लॉ, कलेक्टिव मेथड। अब भैया ये क्या होता है, ये कौन सा भैया जो है, ये कौन सा मेथड है? तो ये मेथड है कि जैसे कोई चीज है, बच्चे का एक आपने क्या क्या ग्रुप बना दिया, 6 लड़कों का ग्रुप बना दिया। अब एक बच्चा जो थोड़ा तेज है वो सबकी हेल्प कर रहा है, आप बैठिए, लेकिन 6 लोगों का आपने ग्रुप बना दिया। तो ऐसा क्या, ये भैया सामूहिक विधि है। ऐसे एक मिश्रित विधि है, मिक्स्ड मेथड। तो इन 5 विषयों पर अधिक जोर देता है हमारा एनसीईआरटी 2005। आगे बात कर लेते हैं एनसीईआरटी 2005 के उद्देश्य क्या है। तो भैया एनसीईआरटी 2005 ने बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। मतलब यहां पर यह है कि जो एनसीईआरटी 2005 है वो एक सतत मूल्यांकन हो, सतत का मतलब होता है लगातार, और एक व्यापक मूल्यांकन हो। ये ना हो कि हाँ बस एक बार उसका एग्जाम हो गया और अगर उस परीक्षा में बाई द वे किसी कारण से बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, उसको आपने फेल कर दिया। तो ये कहां का मतलब न्याय है? हो सकता है बच्चे ने अगर साल भर पढ़ाई पढ़ी, जिस समय में पेपर हुआ उस समय उस स्थिति में नहीं है, तो आप एक परीक्षा के माध्यम से आपने पूरे साल की उसकी जो है पढ़ाई बर्बाद कर दी, अगर उसको अच्छे नंबर नहीं मिले। तो इस पर विशेष मतलब सतत मूल्यांकन हो, लगातार उसका जो है कहीं ना कहीं इसका मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़ना। भैया हम सीधी सी बात है, एक सर्वांगीण विकास चाहते हैं। बच्चे को एक बुकिश नॉलेज दे करके सिर्फ किताब के क्वेश्चंस को रटा देना, ये एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना, मतलब उस बच्चे में एक नवीन सोच हो, मतलब नई नई सोचें उसके अंदर विकसित हो पाए। तर्क क्षमता मतलब रीजनिंग कर पाए, भाई वो प्रश्न कर पाए लेकिन तर्क संगत। देखिए 2 शब्द होते हैं, तर्क कुतर्क, ठीक है? तो तर्क कुतर्क, तो तर्क मतलब वो तर्क एक लॉजिकल चीजों को वो कहीं ना कहीं उस चीज को उस मेथड के माध्यम से वो चिंतन कर पाए, वो जरूरी है, चिंतन करें। ये सब चीजें विकसित करना एनसीईआरटी 2005 के उद्देश्यों में शामिल है। तो कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।